हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर। हमने स्टार्ट किया हुआ था फर्स्ट, बस उसको कंटिन्यू करेंगे आज। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो टॉपिक है, पहले वॉइड्स। वॉइड्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। उसके बाद हम टॉपिक करेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और उसके बाद रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट हम रेडियस रेशो के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d एंड द रेडियस ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल। और रेडियस ऑफ एटम को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने वॉइड पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सॉलिड में जो अरेंजमेंट है वो कैसे होती है। अगर हम बात करें वन डायमेंशनल में, इन वन डायमेंशनल, तो उसमें अरेंजमेंट कैसे होती है सॉलिड की? लाइक दिस। नेक्स्ट, इन टू डायमेंशनल, इसमें कैसे होती है? इसमें 2 टाइप की अरेंजमेंट होती है, एक तो टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। तो फर्स्ट अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो ये अरेंजमेंट आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगी। और इसमें जो कोऑर्डिनेशन एटम होते हैं वो आपको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ इसमें, कि ये इस पार्टिकल से, यहाँ से, इस पार्टिकल से, और इस तरह से ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है इसमें? 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और अरेंजमेंट की, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं इस टाइप के लगे होते हैं। एंड जो कंपाउंड है वो हमारा इस तरह से बना होता है। तो इसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है हमारा 6। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नंबर क्या होते हैं, तो उसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन नंबर, it is number of atoms surrounding given atom is called coordination number। जितने एटम से वो एक जो एटम है वो सराउंडिंग होता है, जितने एटम से वो घिरा होता है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एटम से, ये जो बिटवीन में जो एटम है इसके आसपास सिर्फ 6 एटम है, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें क्या होगा? 6। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने 2 एग्जाम्पल्स किए हैं। इन स्क्वायर क्लोज coordination number is 4
and in hexagonal क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ये अभी हमने ऊपर किया है। और अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करें, 3 डायमेंशनल में एक मैंने यहाँ पे बना दिया आपको अरेंजमेंट, और एक आपने इमेजिन करना है कि इसके ऊपर वाली साइड इमेज बनी हुई है एक लेयर, एक ये हो गई, और एक इसके ऊपर, जो ऊपर वाली लेयर है उसको मैं डॉटेड पार्ट से शो कर देती हूँ लाइक दिस। ये इसके ऊपर वाली अरेंजमेंट है। इसमें आपको वेकेंट स्पेस दिख रही है, वो है हमारे वॉइड्स। जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूं, ये वाली स्पेस, इसके अंदर ये वाली स्पेस, ये वाली स्पेस, ये हमारे वॉइड्स हैं। और इनको हम इंटरस्टिशियल साइट्स भी बोलते हैं, वॉइड और इंटरस्टिशियल साइट, और वेकेंट स्पेस या एम्प्टी स्पेस भी इसको हम बोल सकते हैं, एम्प्टी स्पेस। अब इसमें हमें देखना है जो नीचे वाली लेयर है उसमें जो वॉइड बना हुआ है उसको हम बोलेंगे वॉइड सी, दैट इज टेट्राहेड्रल। और जो ये ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर के बिटवीन, दोनों के लेयर में बिटवीन में जो ये वॉइड बना हुआ है उसको हम बोलेंगे वॉइड ए। और ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ए वॉइड हेड्रल एंड सी वॉइड इज टेट्राहेड्रल। ठीक है। नेक्स्ट इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड और होल भी इसको बोल सकते हैं हम, होल। ड्यूरिंग क्लोज पैकिंग there is always some empty space left. This empty space is called a void or a hole or interstitial site. There are two types of void. Two type of void. एक है टेट्राहेड्रल void और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल void। तो इसमें हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। Tetrahedral void is the vacant space formed from having tetrahedral arrangement. टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज, इसकी डेफिनेशन है द वेकेंट स्पेस, formed at the center of 6 spheres or atoms is called octahedral void. नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। रिलेशन बिटवीन radius of atom and of octahedral void। तो हम पहले स्फीयर्स बना लेते हैं, वॉइड बना लेते हैं ऑक्टाहेड्रल, जिससे कि हमारे पास यहाँ पे स्फीयर है, कोर स्फीयर,
ये हमारे पास बिटवीन में ये हमारे पास वॉइड है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा। हाँ जी, तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया बीच में, और ये 4 एटम्स हैं और इसके बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हमने रिलेशन फाइंड करना है, रेडियस ऑफ एटम, इसका रेडियस और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो रेडियस है उसके बिटवीन हमने रिलेशन फाइंड करना है। तो जो ये स्मॉल है वॉइड है, इसका जो रेडियस होगा वो हम ले लेते हैं स्मॉल आर, और जो कैपिटल जो एटम है उसका जो रेडियस होगा उसको हम ले लेते हैं कैपिटल आर से। मतलब ये वाला जो रेडियस होगा वो हमारा कैपिटल आर, और इसके अंदर जो होगा वो, यहाँ पे हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं और इसको हम नेम दे देते हैं ए बी सी। दिस पॉइंट इज ए बी सी। हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल लॉ, इन ट्राइंगल ABC is hypotenuse and one is right angle triangle. So we will write here BC square is equals to AB square base square plus perpendicular square AB BC CA square. This one is CA square. तो BC, अब ये जो BC है इसका भी रेडियस R है कैपिटल, और इसका भी, तो हम BC की जगह पे लिख सकते हैं R प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू AB। अब AB क्या है, AB यहाँ से यहाँ तक का रेडियस स्मॉल r, यहाँ से कैपिटल R, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉल r प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस CA में भी सेम है स्मॉल r प्लस कैपिटल R स्क्वायर। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो r प्लस r इज 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एंड इट कैन बी रिटर्न एज 2 into r plus r whole square. Now next, further simplification, we will get here 2 to the 4r square is equals to 2. Here r plus r whole square. Now applying square root on both sides, so we will get here 2 into r plus r, and the value of, and this root 2 is multiply with internal bracket, so we will get here 2r is equals to root 2r plus root 2 capital R. Now we will find the value of small r, that is 2r, and this one, this capital root 2 capital R shifted to left hand side, so we will get here root 2r. Now value of r is equals to 2r minus root 2 capital R upon root 2. ऊपर में से अब कॉमन निकाल लेंगे हम रूट 2, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 r माइनस r अपॉन रूट 2, और ये रूट 2 कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, r कॉमन निकाल लिया, रूट 2 माइनस 1, और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41 माइनस 1 इंटू r इक्वल टू 0.41 कैपिटल R। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ गया कि जो रेडियस है वॉइड का ऑक्टाहेड्रल वो इक्वल है एटम के रेडियस को हम कितने टाइम्स कर देंगे, 0.4 टाइम्स। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। नेक्स्ट हमने रिलेशन करना है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो मैंने यहाँ दिया है ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। सबसे पहले ये क्यूब है, तो इसकी जो एज लेंथ है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो एज लेंथ a है। उसके बाद हमने टेट्राहेड्रल वॉइड बना दिया यहाँ पे सेंटर में।
दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। और जो इसका वॉइड का रेडियस होगा वो होगा स्मॉल आर। और जो ये एटम्स मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बनाए हैं, बट ये एटम्स हैं, जैसे ये हमारी एज है और ये एटम्स ऐसे पूरे हैं, मिड से बने हुए हैं, तो इनका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ठीक है, ताकि आपको देखने में और समझने में इजी लगे, तो ये एटम्स भी छोटे बनाए हैं और वॉइड भी मैंने ये छोटा सा बनाया हुआ है। और इसकी एच लेंथ ए है। तो हम पहले हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ये सी है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ये क्यूब है और क्यूब में जो ये एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री होंगे। तो ए बी सी में जो ए बी है वो हाइपोटेन्यूज होगा, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। फिर हम क्या करेंगे, ए बी, अब ए बी की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ए बी स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। ए सी हमारे पास एच स्क्वायर, बी सी भी ए है तो एच का स्क्वायर हो गया हमारे पास। ए बी की क्या वैल्यू हो गई, 2a स्क्वायर रूट, हमारे पास आ गया रूट 2a। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो ए बी की वैल्यू है वो रूट 2a है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब इसमें देखो जो ये है हमारे पास, ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, दैट इज बी डी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। और बी डी की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, अगर हम यहाँ पे भी देखें बी ए, तो ये क्या पूरा है, ये बी ए ये वाली लाइन, तो आर प्लस आर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, टू टू रूट 2a, और आर प्लस आर कितना होगा, 2r इज इक्वल्स टू रूट 2a, और r की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट 2/2a। एक तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ऊपर से अब बी डी में देखो ये जो लाइन है बी डी, ये कैसे बनी हुई है, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। हमारे पास बी डी लाइन है और ये है हमारा बी डी, और यहाँ पे हमारे पास है वॉइड, और यहाँ पे हमारा एटम है, जो दो एटम है, तो इसका रेडियस आर, ये स्मॉल आर रेडियस, इसका रेडियस आर। तो हम बी डी की लेंथ कैसे लिख सकते, आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल टू, अब ए डी क्या है हमारा, ए डी एज की लेंथ होगी ए स्क्वायर, और इसको भी हमने स्क्वायर करना है क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। और ए बी की वैल्यू अभी हमने निकाली है रूट 2a और इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट है आर कैपिटल आर टू स्मॉल आर, और यहाँ पे स्क्वायर आ गया, और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस रूट 2a को हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 को बाहर निकाल लेना है, 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया आर प्लस आर स्क्वायर। अब ये जो 2 स्क्वायर है ये नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4a स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वायर रूट कर देंगे बोथ साइड, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आर प्लस आर इज इक्वल्स टू रूट 3/2। आर की वैल्यू आ गई, इसको हम लिख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, और जो हमारे पास पहले आर की वैल्यू आई थी उसको हम लिख लेते हैं 1 इक्वेशन। अब हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, तो हमारे आर प्लस स्मॉल आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू रूट 3/2a अपॉन रूट 2/2a। तो ए कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे बच गया रूट 3/2। तो इसमें से हम आर स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले तो ये वाला जो आर है दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू, इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं रूट 3/2 इंटू कैपिटल आर। अब जो एक कैपिटल आर है उसको उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे रूट 3/2r माइनस कैपिटल आर को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा रूट 3/2 माइनस 1। अब जो रूट 3 होता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1.731, और जो रूट 2 है उसकी वैल्यू 1.41 माइनस 1। इसको सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो वो आ जाएगी r इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल आर। ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए आया है रिलेशन। तो हम रिजल्ट लिख लेते हैं, कंक्लूजन, कि हमने जब दोनों
जो हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड में जो रिलेशन देखा है उसमें क्या हुआ, पहले तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ये आर ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू 0.414 कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर और एटम, और उसके बाद जो टेट्राहेड्रल था उसके लिए हमारे पास 0.225 कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडियस रेशो। अब रेडियस रेशो क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डेफिनेशन। रेडियस ratio is equals to, radius ratio is the ratio of radius of cation, that is R positive, and the radius of anion, that is R negative. Large the value of radius ratio or greater the value of radius ratio, large the size cation. अगर तो रेडियस रेशियो की वैल्यू लार्ज होगी, का साइज होगा कैटाइन साइज वो बड़ा होगा, लार्ज होगा, और अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू होगी दैट मीन्स जो अनाइन का साइज है वो बिग होगा। ठीक है, तो इससे हमें ये रिजल्ट मिला है। नेक्स्ट हमने करना है रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड रेडियस आर ऑफ एन एटम इन क्रिस्टल। इसमें पहले हम सबसे पहले करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो जैसे कि ये मैंने आपके सामने यूनिट सेल बना दिया है एक, और ये एटम्स लगे हुए हैं, और ये एटम्स यहाँ बिटवीन से इतना बड़ा साइज है इनका, बट मैंने छोटे छोटे दिखाए हैं ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। और एक एटम का जो रेडियस है वो आर, हम यहाँ पे स्मॉल आर ले लेते हैं बिकॉज यहाँ पे कोई वॉइड नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इसमें जो एज लेंथ है वो टोटल है इसकी ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज लेंथ इज इक्वल्स टू ए, और अगर एज ए है मतलब जो डायमीटर होगा वो कितना हो गया, ए हो गया, एक रेडियस दूसरा रेडियस मिला के। तो ये हमारे पास आर प्लस आर इज इक्वल्स टू डी, तो 2r इज इक्वल्स टू डी अपॉन 2। तो ये हमारा रेडियस डिस्टेंस आ गया, हमारा रिलेशन आ गया इसके बिटवीन। नेक्स्ट हम करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड सेल, अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जैसे हमने किया था कि एक होता है इनका 8 तो कॉर्नर्स पे लगे होते हैं और बाकी के फेस पे लगे होते हैं। तो एक हम यहाँ पे बना लेते हैं फेस में, फेस सेंटर्ड, और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि हमें पता रहे कि कैसे इसका डिस्टेंस निकालना है। तो सेम वैसे ही हम ट्राइंगल ले लेंगे। दिस वन इज ए बी सी, ओके। तो इस इन ट्राइंगल की, तो इसमें जो ए बी है वो हाइपोटेन्यूज है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको वैसे ही सेम सॉल्व करेंगे। ए बी की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास हो जाएगी आर प्लस, अब इसका जो एटम का रेडियस है उसको हम कैपिटल आर ले लेते हैं, और जो वॉइड का रेडियस है जो स्मॉल बीच वाले फेस सेंटर में जो एटम है उसका हम ले लेते हैं स्मॉल आर, प्लस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आर इक्वल टू BC की जो वैल्यू है वो हमारे पास एच है ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, सो ए बी इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर। तो ए बी हमारे पास क्या आ गया √2a, और अगर हम डायमीटर देखें तो डायमीटर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 2, और ए बी हमारे पास आया √2a अपॉन, तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। और रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर का हाफ हमारे पास हो जाएगा √2 इंटू 2a, और ये √2 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, या तो हम इसको लिखते हैं √2 अपॉन 2, और इस √2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और ये एक √2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी r की। r इज इक्वल्स टू a अपॉन 2√2। ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड द एज लेंथ। नेक्स्ट हम करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। थर्ड, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें बॉडी सेंटर्ड में हमने क्या पढ़ा था कि एक बिटवीन में होता है,
बॉडी के और 8 कॉर्नर्स पे होते हैं। तो यहाँ पे हम एक ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसका हमने जो वैल्यू हुई है ऊपर वाले में, तो इसको हम लिख लेंगे अभी। और ये हमारा हो गया बॉडी सेंटर में। बॉडी सेंटर में एक हमने यहाँ पे बना दिया एटम, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू वो हमारे पास 2a आई हुई है ऊपर से। तो पहले हमें ABC निकाल के वही वाली वैल्यू निकालनी है। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे ABC पुट करके AB हाइपोटेन्यूज है, तो हमने ये वाली वैल्यू निकाल लेनी है। फिर हमने ट्राइंगल लेना है ABD, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD। अब इसमें जो BD है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये D है हमारा। यहाँ पे लिख लेंगे BD स्क्वायर इज BA स्क्वायर। AD की वैल्यू √2a, इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस BA की वैल्यू a स्क्वायर हो जाएगी। √2a स्क्वायर करेंगे तो ये 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3a स्क्वायर। और BD की वैल्यू कितनी आ गई, 3a स्क्वायर। BD हमें BD स्क्वायर की वैल्यू मिली है 3a स्क्वायर, और BD की वैल्यू आ जाएगी √3a। उसके बाद जो D होगा वो क्या होगा, इनका हाफ होगा D। तो हम यहाँ पे D की वैल्यू निकाल लेंगे। D इज इक्वल्स टू BD/2 इज इक्वल्स टू √3/2a। और उसके बाद अगर हमने रेडियस निकालना है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो रेडियस इज इक्वल्स टू D/2। और D कितना निकला है हमारा, √3/2 इंटू 2a, तो ये हमारे पास आ गया √3/4a। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर कि जो रिलेशन है ये है हमारे पास रेडियस बिटवीन एटम एंड एज लेंथ। और अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ तक टॉपिक कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डेंसिटी से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।